मेरा नाम जूही भारती है और मैं अभी स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनोग्राफर के रूप में चतरा सिविल कोर्ट में पोस्टेड हूँ। और हमारी इंटरव्यू की तैयारी भी रवि सर ने करवाई थी। और इंटरव्यू में मतलब पहले तो आपको अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखना है अपने बारे में। अपना इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए, आप कहाँ से आए हैं, कौन सा आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, ये सब प्रॉपर आपका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि मेरा इंटरव्यू था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में, तो मेरे से सिर्फ पर्सनल क्वेश्चन ही पूछा गया था। मेरे से जनरल नॉलेज का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरे से सिर्फ यही पूछा गया था कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ से है, पहले क्या कर रहे थे, बस यही सब। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे डेट आगे बढ़ता जाता है ना, तो हर किसी से एक क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर हो। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होता रहता है। जैसे हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिससे ये भी पूछा गया, जैसे झारखंड के मिनिस्ट्रियल के बारे में पूछा गया, और फिर जजेस के बारे में, जैसे झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उस वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बाद। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, मतलब उन पे जो वहाँ पे जज साहब बैठे रहेंगे और जो रजिस्ट्रार बैठे रहेंगे उन पे डिपेंड करता है कि वो किससे क्या क्वेश्चन पूछे। तो ये नहीं देखना है कि मेरे से पहले वाले से क्या क्वेश्चन पूछा गया। जैसे होता है ना कि हाँ उससे पूछ लेंगे, हाँ आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, और भाई खुद 2 मिनट में वो रिवाइज करके चल जाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हम क्योंकि किससे क्या बीच क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जूही को बीच में एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करेंगे। मतलब बिल्कुल सही हाँ बता रही है कि आपका पर्सोना, आपका इंडिविजुअलिटी जो है, जैसे सुशील और मतलब जो भी लोग बिहार से है या जो झारखंड से हैं या जो वर्क में हैं, ठीक है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि आपसे क्या पूछा गया निकल करके, लेकिन वो 5 चीजें याद हाँ रखनी है गाइस। आपका गैप ईयर, अगर आप वर्किंग है तो डेली का न्यूज़पेपर पूछो। जूही वगैरह को हम कितना डांटते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। हाँ, हम लोग डेली को न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अगर बीच में गैप हो जाए तो फिर सर क्लास में ही पढ़वाते थे। ठीक है बेटा, तुम बोलो। हाँ, और एक चीज जैसे कि मान लीजिए अगर किसी और से कोई क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे अगर कोई दूसरे स्टेट से हैं, बिहार या वेस्ट बंगाल से हैं, अब उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो झारखंड वाले जो है उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि आपका होम टाउन ही यही है। ठीक है। तो ये चीज मतलब ऐसा होता है कि सर क्लास से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस ही बताते हैं जो सबके लिए होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर झारखंड से, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप झारखंड क्यों आना चाहते हैं, अगर आप बिहार यहाँ से हैं हैं। तो भी नहीं, और अगर आप बाहर वर्किंग है तो भी नहीं। हम्म। ठीक है। दूसरा कि जितने भी अभी करंट में मिनिस्टेरियल्स हैं और जितने भी आर्म फोर्सेस के मतलब जैसे कि चीफ होते हैं, आर्मी के हो गए, नेवल के हो गए, ये सब हम लोगों ने याद किया था। और उसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे तो आपको मतलब पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि